I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के दोबारा राष्ट्रपति बनकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने कई मुकदमों, 2 महाभियोग और 2 बार जानलेवा हमले का सामना करने के बाद अमेरिका की सत्ता में वापसी की आश्चर्यजनक पटकथा लिखी। शपथ लेते ही ट्रंप एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अपने इरादे अभी से ही साफ कर दिए हैं। ट्रंप ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे डाला कि अमेरिका फर्स्ट की नीति ही उनके लिए सर्वोपरि है। During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। I will declare a national emergency at our southern border. आपको बता दें कि अमेरिका के दक्षिणी सीमा मैक्सिको से लगती है। अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के घुसपैठ का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही ट्रंप ने और भी कई ऐलान किए हैं, जिसमें दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का गठन, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में बदलाव, अवैध प्रवासियों के एंट्री बैन, पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म, फ्री स्पीच के लिए अमेरिका में सेंसरशिप पर रोक, ड्रग माफिया विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित, विदेशी गिरोहों के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 लागू करना, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका होगा, ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म, सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अनिवार्यता खत्म होगी, पनामा नहर को पनामा से वापस लेने का ऐलान शामिल है। ट्रंप ने अपने नए ऐलानों से अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पनामा नहर को वापस लेने का ऐलान कर उन्होंने चीन को भी अपना 2 टूक संदेश दे दिया है। अमेरिकी जहाजों पर बहुत अधिक भार डाला जा रहा है और किसी भी तरह से आकार या रूप में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भी शामिल है। और सबसे बढ़कर चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं। तो ट्रंप पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं और उनका ये एक्शन कई देशों को नाराज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 47वें राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके 10 क्या एक्शन रहे बड़े, वो आपको बताते हैं। देखिए, अवैध प्रवासियों की एंट्री जो है उसको बैन कर दिया गया है उनकी तरफ से। मैक्सिको बॉर्डर पर भी अब सख्ती कर दी गई है। घुसपैठ को रोकने के लिए भी इमरजेंसी लगा दी गई है। ड्रग माफिया आतंकी संगठन घोषित कर दिए गए हैं। ट्रांसजेंडर सिस्टम भी खत्म किया गया है। ये बड़े फैसले हैं जो ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अब जरूरत नहीं, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। पनामा नहर वापस लेने का ऐलान किया है। देखिए, बड़ा फैसला ये माना जा रहा है। टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस भी की गई है। एजुकेशन हेल्थ सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका में बाहरी गैंग पर भी एक्शन लिया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये 10 एक्शन जो ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं। Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear the golden age of America begins right now. अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग लौट आया है। सोमवार को रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस शपथ के साथ ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप के शपथ लेने के बाद कुछ देर तक कैपिटल बिल्डिंग के रोटुंगा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। अमेरिका की सरकार में ट्रंप ने दूसरी बार वापसी की है। इससे पहले 20 जनवरी 2017 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप ने कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ली। समारोह के लिए वाशिंगटन डीसी में अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शहर में 25,000 से ज्यादा कर्मियों की तैनाती की गई थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 30 मील से ज्यादा एंटी स्केल बाड़ लगाई गई थी। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 30 मिनट का जोरदार भाषण दिया। उन्होंने वचन दिया कि राष्ट्र में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। ट्रंप ने कहा, हमारा स्वर्णिम युग अभी शुरू हुआ है। अमेरिका की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अमेरिका जल्द ही पहले से कहीं और अधिक महान, मजबूत और कहीं अधिक असाधारण बनेगा। मैं राष्ट्रपति पद पर इस विश्वास और आशा के साथ लौट रहा हूं कि हम राष्ट्रीय सफलता के एक रोमांचक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। देश में बदलाव की लहर चल रही है। अमेरिका के पास इस अवसर को पहले से कहीं बेहतर तरीके से भुनाने का मौका है। ट्रंप ने कैपिटल हिल में बाइडेन सरकार की जमकर खिंचाई भी की। ट्रंप ने कहा, पिछली सरकार ने आपदा को ठीक से हैंडल नहीं किया। आज अमेरिका की आजादी का दिन है। हम अमेरिका में घुसपैठ नहीं होने देंगे। अमेरिका के लोगों ने मुझे किसी खास मकसद के लिए चुना है। 20 जनवरी अमेरिका का आजादी दिवस है। अमेरिका में ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही जो बाइडेन युग का अंत हो गया। बाइडेन ने 2021 के चुनाव में ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। पार्टी की ओर से कमला हैरिस को चुनाव में उतारा गया था, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए और उनके फैसलों पर पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां एक बार फिर बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। उत्तर प्रदेश के शामली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यह एक्शन जारी है। केवल शामली में ही नहीं, अलग अलग जगहों पर लगातार खबरें सामने आती रही हैं कि किस तरह से एनकाउंटर हुआ है बदमाशों का। और पुलिस का यह साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऊपर गोली बदमाशों की ओर से चलाई जाएगी तो पुलिस भी गोली चलाने से चूकेगी नहीं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के शामली में 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। 4 बदमाश ढेर किए गए हैं। बता दें आपको कि मुस्तफा गिरोह के ये लोग हैं जो इसमें शामिल थे। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल भी हुए हैं और इसके बाद पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। मुस्तफा गैंग के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है। 1 लाख के इनामी बदमाश समेत 4 लोगों को ढेर किया गया है। 4 बदमाशों को ढेर किया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शामली में एनकाउंटर की 4 बदमाश ढेर किए गए, हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और काजल इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हमारी सहयोगी। काजल, जो एक बड़ी खबर आती है, एनकाउंटर होता है, ऑपरेशन लंगड़ा तो चल ही रहा था, लेकिन 4 ऐसे बदमाश जो कि ढेर कर दिए गए हैं, मार गिराए गए हैं, जिनमें इनामी बदमाश भी शामिल था। क्या खबर है?